ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कुछ रूफ ड्राफ्टिंग वगैरह करी थी, लेकिन उससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से पेज सेट करना है। ठीक है, तो हमने ये पेज सेट कर दिया था। ठीक है, देन हम अब SLD पार्ट देखते हैं कि इसमें SLD को हम कैसे सेट कर। SLD मैंने बना दिया था, लेकिन SLD वाला जो पार्ट रहता है लाइन डायग्राम एंड कैलकुलेशन, वो कैसे करना है। ठीक है, यहाँ कुछ कैलकुलेशन रहती है, कुछ वैल्यूज रहती है। ये आपकी SLD हो गई जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी मॉडल पेज पे। ठीक है, वही SLD है ये। ठीक है, यहाँ आपके मॉडल्स हैं, 10 मॉडल्स लग रहे हैं। यहाँ पे देखो चेंजेस करना रहेगा। मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 9 मॉड्यूल्स, टोटल 10 मॉड्यूल्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ दिखा दिया कि 10 मॉड्यूल्स हमारे यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ थोड़ा। टोटल हमारे 10 मॉड्यूल्स हैं, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 9 मॉड्यूल्स। ठीक है, 9 और 10 इस तरीके से। ठीक है, देन हम तीसरा पेज चल जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे शो हो रहे हैं कुछ 9 मॉड्यूल्स एंड 10 मॉड्यूल्स। ठीक है, टोटल 10 मॉड्यूल्स हैं हमारे। एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, 16 H की स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये इन्वर्टर हो गया, ACD हो गया, ये PV ब्रेकर हो गया। यहाँ PV ब्रेकर मैंने गलत लिखा रखा था। ठीक है, 20 का आएगा, PV ब्रेकर 30 का डाल रखा था पहले, तो क्योंकि 38,000 का है तो इसके अकॉर्डिंग ये 20 का ब्रेकर आता है इसमें। ठीक है, देन यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे कुछ डेटा शीट्स रहती है, तो उसमें से वैल्यू लेना पड़ता है। जैसे कि मॉड्यूल्स हैं हमारे। ठीक है, तो मॉड्यूल्स 440 वाट के मॉड्यूल्स लग रहे हैं, तो उसकी डेटा सेट यहाँ से IMP, VMP, VOC, ACN, PMax हमको डालना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं। ये डेटा सेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेटा सेट 440 का है, तो यहाँ से हम लोग PMax यहाँ से ले लें 440, देन VOC 39.38। ठीक है, ये देखिए VOC, देन उसके बाद हमारा PMP हो गया 33.37। ठीक है, 33.37, और ISC हो गया 13.85। ठीक है, PMax 440। ठीक है, इस तरीके से अब वैल्यू आ जाएगी। वैसे ऑप्टिमाइज़र का भी सेम ही है, ऑप्टिमाइज़र की डेटा सेट रहती है 440 का है हमारा। तो ये इसमें जो भी डेटा सेट है आपकी, वह आप डालेंगे आप 3800 बार ऑप्टिमाइज़र। ये इन्वर्टर का रहेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग चार्ज 240 रहेगा, और 16 एम्पियर मैक्स करंट रहेगा। ये सब इन्वर्टर का करंट है। ठीक है, पर यहाँ पे जो हम लोग सॉरी सॉरी इन्वर्टर की डेटा सेट है, तो इन्वर्टर के डेटा सेट में क्या है, 3800 हमारा पावर हो गया इसका, और 240 हमारा वोल्टेज ऑपरेटिंग का हो गया, और 16 एम्पियर इसका करंट है इन्वर्टर का। ठीक है, वो भी डेटा सेट में आपको दिया रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। 480 इसका मैक्सिमम वोल्टेज है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है 99.9 है इसकी। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइज़र है। ऑप्टिमाइज़र आपका ये हो गया। ठीक है, ऑप्टिमाइज़र की डेटा शीट वहाँ से आप चेक कर सकते हैं वैल्यूज़। 440, 60, 50 एम्पियर मैक्सिमम वोल्टेज, 8 स्ट्रिंग मिनिमम बनती है, मैक्सिमम 21 बनती है स्ट्रिंग। ठीक है, और एम्बिएंट टेम्परेचर आप कहाँ से ले सकते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर में आपको होता है DWG में आप जब भरे थे, सोलर रेफरेंस मैप से हम लोग ये ले सकते हैं। ठीक है, 42 पे -4 टेम्परेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये DC डिस्कनेक्ट 30 एम्पियर का DC आएगा, और ये बैकफिट निकालने का फॉर्मूला है
मैक्सिमम कंट्रोल आउटपुट का इन्वर्टर का मल्टीप्लाई 1.25 हम करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमारा पी वी ब्रेकर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 120% रूल आपको दिखाना है कि इसमें एमएसपी में कौन सा रूल लग रहा है। ठीक है, तो वो हम यहाँ से दिखाएंगे एमएसपी ब्रेकर प्लस पी वी ब्रेकर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1.25 सॉरी लेस देन इक्वल टू 1.25 बस बार रेटिंग। ठीक है, तो हमारी बस बार रेटिंग 200 की है, 200 की बस है। ठीक है, और 1.25 और 200 एम्पियर हमारा मेन ब्रेकर है और 20 एम्पियर की हमारी बैक फीड है। ठीक है, 200 प्लस 20 होगा 220 जो कि छोटा है 240 से। ठीक है, तो ये हमारा 120% रूल एमएसपी में लग गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट रहेगा, यहाँ पे ईएमटी दिखा देंगे। ठीक है, हाँ ओके। अभी अब कैलकुलेशन पे आते हैं, ये होती है कैलकुलेशन, वायर कैलकुलेशन। ठीक है, वायर कैलकुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे 4 की वायर हम दे रहे हैं एयर में, तो ये जो है ना यहाँ पे जो है 4 की वायर नहीं जाएगी, यहाँ पे हमारी जाएगी 2 की वायर। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है हमारा। ओके, यहाँ पे हमारा भी 2 है क्योंकि एक स्ट्रिंग हमारी। ठीक है, ओके, तो वायर क्वांटिटी हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे 1 2 ये वायर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, 1 2 और ये 3 कहाँ से आया, 3 आया यहाँ से, 1 2 3। ग्राउंडिंग को हम छोड़ देंगे, सॉरी न्यूट्रल को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल 3 वायर है यहाँ से होगी। अब उसके बाद वायर गेज कैसे लेंगे, तो एक जनरल फार्मूला है कि आप 10 तक का 20 तक का जो करंट रहता है, अगर ये 20 करंट ये करंट अगर यहाँ पे है तो 20 तक के लिए हम 12 की वायर लेते हैं। 20 से ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके बाद 10 की वायर जाती है, फिर 20 की, सॉरी फिर 10 की, फिर 8 की, फिर 6 की, फिर ऐसे तरीके से वायर होती है। तो वायर रेटिंग हम लोग को यहाँ से ऐसे लेना है। ठीक है, वायर रेटिंग 30 ओके, 90 एम्पियर टेम्परेचर रेटिंग हमेशा 90 लेंगे। ठीक है, तो वायर साइज ऐसे इस तरीके से लेते हैं और ये देखो यहाँ से लेते हैं हम लोग वायर साइज एक्चुअली में यहाँ से हम लोग वायर साइज ले लेंगे 30। ठीक है, 10 और वेरीफाई करेंगे वायर को। ठीक है, एडजस्टन करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले ये डायरेक्ट टेम्परेचर समझाता हूँ आपको मैं। डायरेक्ट टेम्परेचर हम लोग कैसे लेते हैं, देखो यहाँ से 42 आ रहा है हमारा। ठीक है, सोलर रेफरेंस 42 आ गया हमारा, तो यहाँ पे एक सीट रहती है उसमें वैल्यू देखना पड़ता है कि ये देखो 42 हमारा कहाँ पे आ रहा है, हमेशा ये वाली 90 वाले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना 42 हमारा आ रहा है 0.87। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0.87 आ जाएगी सालों में, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चेंज होगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी क्वांटिटी के ऊपर, आपकी वायर क्वांटिटी कितनी है। 4 से 6 के बीच में 0.8 जाता है। ठीक है, 0 से 3 के बीच में हम लोग 1 लेते हैं। ठीक है, ऑलवेज 0.7 7 से 9 के बीच में जाएगा, 0.5 10 से 20 के बाद। तो यहाँ हमारी वायर कितनी है, अभी वायर है हमारी 2 वायर है। ठीक है, ठीक है, तो 2 वायर के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए, यहाँ पे 1 जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, ये जो जाएगा 1। ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज 1 रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। देन ये भी वैसी है, फायर क्वांटिटी 3 है, 3 के लिए 1 जाएगा, 2 के लिए भी 1 जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ आया, रेटिंग समझ आ गई, वायर एम्पियर समझ आ गया और ये एडजस्टेंट फैक्टर समझ आ गया। ठीक है, सॉरी टेम्परेचर डायरेक्ट समझ आ गया और ये एडजस्टेंट टेम्परेचर समझ, 2 चीज़ समझ आ गई। देन हम जाते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी फ़िलहाल के अब ये देख लीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं 30.87 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ओसीपीडी ये आ जाएगी, ये होता है आपका स्टार्टिंग करंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग करंट कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे इन्वर्टर लगे हुए, सॉरी माइक्रो इन्वर्टर नहीं है अभी हमारी, यहाँ पे मॉड्यूल्स है, तो मॉड्यूल्स का जो करंट ISC रहता है 13.85, ये हम नहीं लेंगे टेस्ला के केस में लेते हैं, हम यहाँ पे लेंगे ऑप्टिमाइजर का करंट। ऑप्टिमाइजर का करंट क्या होता है 15।
ठीक है। माइक्रोमीटर के केस में जहाँ हमेशा वो माइक्रोमीटर लगी रहती है और सोलर रेंज के केस में ऑप्टिमाइजर लगे रहते हैं। तो ऑप्टिमाइजर का हम लोग करंट लेंगे 15, ये डेटा 50 एम्पीयर मैक्सिमम आउटपुट करंट। ठीक है, तो हमने 15 ले लिया, यहाँ तक 15, लेकिन ये 16 ले रहे हैं। ये 16 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ से वायर वहाँ तक जा रही है, यहाँ तक 15 लेंगे, यहाँ भी 15 रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे वायर चेंज हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टर का करंट आ रहा है, तो इन्वर्टर करंट क्या होता है? 3800 का जो होता है वो होता है 16। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.87 मल्टीप्लाई हुआ है तो 47 आ जाएगा, और ये 15 मल्टीप्लाई 1.25 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम करंट जो है वायर ओसीपीडी से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो हम डिसाइड करेंगे वायर एम्पियर या फिर ये वायर साइज हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ये जो वैल्यू आना चाहिए टोटल कैलकुलेट करने के, ये वैल्यू इस वैल्यू से कम होना चाहिए, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब हमारा वायर जो है सही रहता है। अभी हम चेक करते हैं, 12 की वायर हम दे रहे हैं 30 के साथ में, 30 के बेस एम्पियर के साथ में। ठीक है, देखो 12 की वायर ले रहे हैं, यहाँ से हमेशा 90 एम्पियर वायर देखेंगे हम लोग सपोज कीजिए 12 की वायर ले रहे हैं, तो ये 30 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 30। 12 की वायर अगर लेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर से 12 से वायर में 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन हम यहाँ 10 की वायर क्यों ले रहे हैं? ठीक है, सपोज कीजिए 12 की भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मिनिमम चीज़ रहती है कि यहाँ मिनिमम 10 की वायर लेते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा 10 की वायर लेंगे। ठीक है, तो 10 की वायर के लिए क्या होता है? 10 की वायर के लिए जो रहता है ये रहता है 40। ठीक है, मैंने गलत ले रखा है, तो 10 की वायर के लिए वायर एम्पियर क्या रहता है? 40। यहाँ पे हम लोग 40 कर देंगे इसका। ठीक है, 40। ओके, ये देखिए अभी ये अप्रोक्सीमेटली हमें से ध्यान रखना कि ये इससे अप्रोक्सीमेटली पास में होना चाहिए। तो 18.275 के पास में क्या है? 26 है। ठीक है, इस तरीके 20 के पास में क्या 34 है। ठीक है, तो ये नियरेस्ट वाला हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं। इसमें वायर अब लगा के देखो कौन सा वायर सेट है। अगर वायर छोटा हो रहा है तो हम लोग बढ़ा देंगे वायर कंटेंट। सपोज कीजिए यहाँ पे करंट हमारा आता 60। ठीक है, सपोज कीजिए 60 आता, तो अब ये क्या है? ये 60 जो है मैंने ये बताया था कि ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ रहा है अभी 34। सपोज कि यहाँ 60 आता तो ये वैल्यू आ रही 34, तो अब ये 34 क्या मतलब 10 के बार यहाँ सेटिस्फाई करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को वायर क्वान्टिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी 10 की वायर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं बढ़ा के इसकी वायर 8 की कर देता हूँ। ठीक है, 8 के लिए 55 होता है। ठीक है, तो क्या 8 के लिए 8 की वायर मैं कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं 55 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 55 ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आ रहा है? बड़ा हो रहा है इसे 60 से बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मैं इसको और बढ़ा दूंगा। अब कर लूँगा मैं 6 की वायर ले लेता हूँ, मतलब 6 के लिए 75 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा 75। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया 75। ओके, अभी आप देख सकते हैं अगर मेरा 60 है तो यहाँ पे तो ये वैल्यू बढ़ चुकी है, 65 हो चुकी है, मतलब कि ये सेटिस्फाई हो चुका है। मतलब 60 के लिए हमें 6 की वायर देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो 10 के लिए अभी मैं वायर दे रहा हूँ, 10 के लिए वायर रेटिंग क्या होती है? ये होती है 40। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वायर साइज कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग रहता है चीज़ें, लेकिन ये चीज़ सेम रहती है। कई लोग यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं 12 की, कई लोग 10 की लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या बच गया? ग्राउंडिंग में हम लोग क्या लेते हैं? ग्राउंडिंग के लिए एक शीट रहती है। ठीक है, 0 से 29 12 लेते हैं, 30 से 59 10 लेते हैं, 60 से 99 के बीच में 8 की वायर लेते हैं। तो हमारा करंट कितना जा रहा है? हमारा करंट जा रहा है
यहाँ पे 12-12 की वायर जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। यहाँ पे हम लोग करंट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा करंट है 16 का, 20 का पकड़ लो, ठीक है। तो 20 के हम लोग को 12 की वायर देनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 0 से 2 के बीच में 12 की वायर दे दी, तो यहाँ पे हम लोग 12 की वायर दे देंगे। पर यहाँ 12 की वायर हम लोग नहीं देंगे अभी, क्योंकि यहाँ 10 की वायर है, तो ये भी 10 की वायर रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वायर कैलकुलेशन होती है। थोड़ा समझ आपको नहीं आया होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम लगता है समझने को इसको, ठीक है। तो कभी हम और डिस्कस करेंगे, जब हम टेस्ला की फाइल बनाएंगे उसके बाद डिस्कशन होगा, ठीक है। 2-4 बार आप देखेंगे वीडियो इसी को, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया SLD पार्ट और कैलकुलेशन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये लेवल्स वगैरह के बारे में, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।